एग्जाम में पहले अपनी जो एग्जाम आंसर सीट है उसमें आराम से क्वेश्चन वगैरह जो अपना डिटेल्स हैं वो फिल कर देना। क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा तो धड़कनें तेज होगी, जब घंटी बजेगी धड़कनें तेज होंगी। कुछ नहीं हो रहा यार, कुछ भी नहीं हो रहा। उस एग्जाम हॉल में जितने बैठे हैं वो सब ऐसे ही हैं, उनकी प्रिपरेशन उसी की है। कोई ऊपर से उतर के नहीं, कोई ऊपर से उतर के भी आया तो मैंने बताना मैक्सिमम बच्चे ऐसे, कोई ही ऐसा बच्चा मिलेगा जिसको 50 के क्वेश्चन उसमें सही आते हों। सबके सब ऐसे ही हैं वहां पे। बस वहां पे स्कोर कौन करता है? जो उस दिन अच्छे से परफॉर्म करता है भाई, जिसने थोड़ी ठीक ठाक पढ़ाई की है और बहुत दिमाग को कूल एंड काम रख के वो काम करता है। अब ये आप कैसे कर सकते हो? ऑब्वियस बात है सर, कूल तो नहीं रह सकते। नहीं रह सकते, मुझे भी पता है, वहां कूल एंड काम आप नहीं रह सकते, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या है, जब आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे ना तो आपको लगेगा यार पहला क्वेश्चन नहीं आता यार, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यार ये भी नहीं आता, तीसरा क्वेश्चन ये भी नहीं आता। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना धड़कनें बढ़ने लगती हैं। 6 क्वेश्चन नहीं आते मुझे, 3 पेज मैंने पलट दिए हैं, अभी 3 पेजेस मैंने पलट दिए हैं, लेकिन मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता। अब हड़बड़ाहट होने लगती है। दोस्तों ऐसी हड़बड़ाहट नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर होता है, कई कई सेट ऐसे होते हैं, आगे बहुत आसान पेपर क्वेश्चन होते हैं, बीच में मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने क्वेश्चंस का वेट करना है कि आपका सेगमेंट कौन सा स्ट्रांग है। जब आपका आएगा तो आपको करना, इस बात से बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना है यार मेरे को तो अब आता नहीं। जनरली बच्चे ऐसे पैनिक कर जाते हैं, नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना। जब आप पेपर पढ़ोगे तो आराम से पहले पेपर को पढ़ो, ठीक है। मैं डिसाइड करता हूं, पेपर पढ़ो, तुरंत उसका जो आपको लगे कि यार ये ऑप्शन सही है उसको तुरंत अपने एग्जाम सीट के अंदर में सर्कल कर दो। क्योंकि बाद में मैंने बहुत देखा है बच्चे करते करते लास्ट में लेट हो जाते हैं और फिर उनका जो शीट है, उनकी जो आंसर शीट, उसमें वो सर्कल भी नहीं कर पाते और आपको बाद में टाइम मिलेगा नहीं। तो पहली बात क्या है दोस्तों, पेपर वहां से पढ़ो और लगातार उसको साथ साथ में सर्कल भी वहीं पे करते चलो करते चलो। तो ये काम साथ साथ करो, मतलब इसके लिए वेट नहीं करना आपको कि मैं बाद में करूंगा, अभी तो बस मैं देख रहा हूं, मैं तो बाद में लगाऊंगा, ऐसा मत करना, है ना। साथ साथ जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ठीक है मेरा सही है, यू आर कॉन्फिडेंट, उसको तुरंत कर दो। जिसमें आपको डाउट है, मैंने बताया ना 50-50, है ना, मैंने बताया ना आपको 30-60, तो अगर ऐसा केस है तो उसको अंडरलाइन करो, हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, उसके बाद क्वेश्चन को काउंट कर लो, ठीक है। आपको क्वेश्चन को काउंट करना है, जो क्वेश्चन आपको 100% आते थे, मतलब जो आपको परफेक्ट आते थे, मैं आपको काउंट करोगे ना तो ये 20 से लेकर 30 की रेंज में होंगे। जिन बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की है ना तो उसकी काउंटिंग 20 से 30 के बीच में ही होगी, मैं सही बता रहा हूं, जो एवरेज स्टूडेंट है। अब उसके बाद में 30 क्वेश्चन पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन के लिए मुझे कम से कम 60 या 55 क्वेश्चन सही करने हैं, तो मुझे उसके लिए 80 क्वेश्चन तक जाना है। पर 3 क्वेश्चन में सिलेक्शन तो नहीं हो रहा, है ना। और अगर मुझे अब आगे जाना है तो दोस्तों मुझे कम से कम इस रेशियो को 80 से 85 लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे 55 to 58 क्वेश्चंस जो हैं वो क्या चाहिए, मुझे करेक्ट चाहिए। अब आप लॉजिक लगाओगे, वही जो मैंने अभी बताया था, चीट कोड। अगर नहीं देखा है तो मैप 101 के ऊपर है, जाके देख सकते हो किस प्रकार से आपको करना है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास ऐसे होंगे 50-50, आपको आता हो, आपको एक ही क्वेश्चन पता हो तो उसके अंदर में हमारे पास 33 और 66 का रेशियो बनेगा, और एक होता है जिसमें आपको कुछ नहीं आता, तो आपको पहले वो क्वेश्चन देखने हैं, फिर उसके बाद में कि जो 50-50 पता है। तो ये एक सीक्वेंस होगा, पहले वो करो जो सब आता है, उसके बाद वो करो जिसमें आपको डाउट था, डाउट भी पहले 50-50 का है। इनके लिए ना आप कोड अलग से डिसाइड करोगे। मैंने आपको क्या बताया, ऐसे जिसमें आपको 2 ऑप्शन आता है तो आप जब सर्कल करोगे तो वहां पे लिख दोगे 50%। ऐसे में आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। जिसमें एक ही ऑप्शन पता है वहां पर लिख दोगे भाई 33% सही आता है मुझे, तो बाद में ना प्रेफरेंस सेट कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमें कब करना है। पहली बात पैनिक नहीं होना, दूसरी बात अपने क्वेश्चन का वेट करना, अपनी बारी का वेट करना है, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूं दोस्तों, ये आपको पता चल गया, हायरार्की पता चल गया, पहले वो जो बिल्कुल सही है, दूसरे नंबर पर वो जो आपको लगता है 50-50, उसके बाद में वो जिसमें से आपको सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो सही पता है। सो ये देखना है दोस्तों आपको। क्वेश्चन पढ़ना, कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, करेक्ट और इनकरेक्ट होता है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, कई बार हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटमेंट हमारी चरम सीमा पर होता है
और हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा है। हम ये पढ़ते नहीं हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हम करेक्ट कर देते हैं, बाकी उस क्वेश्चन में पूछा क्या होता है दोस्तों, इनकरेक्ट। तो जहां पर भी याद रखना करेक्ट और इनकरेक्ट जैसा वर्ड आपको लिखा दिख जाए, स्टेटमेंट पढ़ोगे, सबसे पहले जो करेक्ट या इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ना, लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, उसको अंडरलाइन कर दो भैया, करेक्ट ये रहा, इनकरेक्ट पता लग जाना चाहिए पेपर में आपको साफ साफ कि आपसे पूछा क्या है। ठीक है, करेक्ट पूछा है तो करेक्ट रख के दिमाग उसको पढ़ना है ना। उसके बाद ये हुई बात नंबर आपकी 3। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट जो इंडिकेटिंग वर्ड है उसको अंडरलाइन करना। बात नंबर 4 पे आता हूं दोस्तों मैं। कई बार क्या होता है, मैंने ऑप्शन पढ़ा ए, ऑप्शन पढ़ा बी, ऑप्शन सी और डी। मैं ऑप्शन ए को पढ़ के इतना एक्साइटेड हो जाता हूं, मुझे पता है यही सही है, मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, मुझे पता है यही सही है। आगे के ऑप्शन कई बार मैं पढ़ता ही नहीं हूं, ऐसा नहीं करना, एक्साइटमेंट नहीं लेके आना दोस्तों। हो सकता है यूपीएससी ना आपसे मतलब जितने भी ऑप्शन देती है वो बहुत क्लोज सेट होते हैं, आपको लग रहा है ए सही है बट हो सकता है सी ए से भी ज्यादा सही हो, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। 2 घंटे का समय आपके पास बहुत समय है, बहुत समय है दोस्तों। 100 क्वेश्चंस मैं सही बता रहा हूं आपके पास बहुत समय। तो सीक्वेंस क्या है, पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको मैक्सिमम आते हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस पे जाना जो 50-50 है, फिर 33 है। ठीक है, ऐसे आपको करना है और कोशिश करनी है कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस 80 to 85 हो, क्योंकि वही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। ठीक है, सो ये काम आपको करना है दोस्तों, इतना करो, बाकी सब चीज हो जाएगी, कोई टेंशन मत लो। एग्जाम है, कोई तकदीर नहीं दिख रहा आपकी भाई कि इसके बाद आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, टेंशन मत लो, चिंता आपको भी है, मुझे भी पता है, चिंता मुझे भी है। मैं आपको बताया आपके पास सिर्फ अपनी चिंता है, मेरे पास उन सभी बच्चों की चिंता है जिनको पूरे साल मैंने पढ़ाया है। नींद मुझे भी नहीं आ रही, लेकिन ठीक है, सोना तो पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम भी देना है जाके, तो अपना जो आपने किया है अब तक, जितना भी काम आपने किया है, जाइए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से मचा दीजिए यार, फोड़ दो एग्जाम को। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक पेपर ही है, आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस अपने आप को पॉजिटिव रखो और एग्जाम में जाओ और एग्जाम दो, बस सिंपल सी मैं बात आपको यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, इतनी सी बात है, साधारण सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता था। कुछ बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम में किसी भी समय आपको पैनिक नहीं करना है, टाइम का ध्यान रखना दोस्तों। कई बार हम ऐसा करते हैं, किसी भी क्वेश्चन के साथ अपनी ईगो मत लड़ाना, है ना, कि क्वेश्चन कोई गलत है उसके साथ ईगो लड़ाने बैठ जाओ। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो छोड़ दो। प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, पहला वो क्वेश्चन करो जो बिल्कुल आता है, दूसरे नंबर पर वो करना है जो 50-50, तीसरे, ऐसे करना है हमें। और कोशिश करनी है कि हम 80 क्वेश्चन तक पहुंच जाएं। अटेम्प्टेड क्वेश्चन शुड बी 80%, लेकिन प्रेफरेंस वही होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपको आता नहीं है, उसके साथ में उलझना मत, है ना। किसी भी क्वेश्चन के साथ ईगो लड़ाओगे तो टाइम खराब होगा, और टाइम बहुत जरूरी है। ईगो कैसे सर मेरी पॉलिटी तो बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया उसमें, अब वो हो नहीं रहा, आपसे दिमाग लगाए जा रहे हो, लगाए जा, तो ऐसा मत करना। ठीक है, कभी भी मत करना। कई बार क्या होती है, कुछ टर्म्स आ जाती हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा इंग्लिश वाले बच्चों को भी, हिंदी वाले बच्चों को भी। कई बार इंग्लिश की टर्म नहीं समझ में आती तो उसकी हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लेना, और हिंदी की ट्रांसलेशन कई बार किसी को नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश पढ़ लेना। ऐसे कई बार क्वेश्चन हो जाता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ऐसे कई बार करने से आपको क्वेश्चन का जवाब, उस क्वेश्चन पेपर का, उस क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाता है। ट्रस्ट मी, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये आपको करना है मैक्सिमम, मैं बता रहा हूं आपको 80 से 85 क्वेश्चन एनी हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दैट। अब वो कैसे करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि जो पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं, जो करना था वो हम कर चुके हैं, तो कल तो बारी है आपके परफॉर्म करने की। ठीक है, सो ये बातें ध्यान में रखना दोस्तों, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, करोगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी बातें कुछ हद तक आपको समझ में आई, और बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल घबराओ मत यार, कल जाओ, कल आपका दिन रहेगा, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। और दोस्तों याद रखना, चिंता मैं भी हूं दोस्तों, और मेरी चिंता जब हटेगी जब आप आके मेरे को बताओगे सर पेपर बहुत अच्छा था और जो पढ़ाया था वही आया था, ये आपको मुझे बताना आके। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं तब तक।